बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो जॉब्स हैं वो पंजाब के अंदर जो है वो जल्दी आने जा रही हैं। तकरीबन जो है वो जनवरी या फरवरी के महीने में जो है वो इनका ऐड जो है वो पीपीएससी के थ्रू जो है वो आ जाएगा। तो इसकी जो डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मज़ीद जो है वो पेपर्स की डिटेल वो मैं आपके साथ अभी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है वो तकरीबन जो है 43 सीट्स जो है वो अनाउंस होंगी, जिसमें जो एलियत की शर्त है वो ये है कि आपकी जो वो 14 ईयर की आपने की एजुकेशन आपने हासिल की हो, फ़र्ज़ की बीए बीएससी की हो या इवन जो बीएस आपने की हो, एमएससी की हुई है, तो फिर भी वो लोग जो एलिजिबल हैं। और इसमें आपका जो पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, आपकी एज लिमिट जो है वो 21 से लेकर 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनकी सर्विस जो है वो 4 साल तक जो है वो हो चुकी हो। तो इसमें मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पंजाब का जो है वो डोमिसाइल जो है वो आपका होना चाहिए। तो इसमें जो है वो कुछ जो लाज़मी पेपर्स होते हैं, कुछ जो है वो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। इसमें जो पहला पेपर है ये इंग्लिश ऐसे का 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें एक ऐसे दिया होता है और उस पर जो है वो 100 नंबर उसी के होते हैं और उसी में से जो है वो अच्छे नंबर आपने हासिल करने होते हैं। दूसरा पेपर जो है वो उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन का होता है, ये भी 100 नंबर का, इसी तरीके से जो है वो उर्दू में ऐसे आपने लिखना होता है। उसके बाद जो थर्ड पेपर है होता है वो जनरल नॉलेज इसमें जो है वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर होता है 100 नंबर का। इसके बाद पाकिस्तान स्टडी 100 नंबर, इस्लामियात स्टडी 100 नंबर का पेपर होता है। तो ये जो 6 पेपर्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे कंपल्सरी होते हैं, ये आपको जो है वो अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं और हर एक के जो है वो 100-100 नंबर होते हैं। उसके बाद जो है वो इन 600 नंबरों के जो है वो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑप्शनल पेपर्स की बारी आ गई है। तो ऑप्शनल पेपर के जो है वो इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जिनमें जो है वो आपको 3 सब्जेक्ट्स आपने जो है वो चूज़ करने होते हैं और उन 3 सब्जेक्ट्स के नंबर भी जो है वो 2-200 होते हैं, तो इस तरह 600 नंबर उसके हो गए। तो टोटल मिलाकर जो है वो 1200 नंबर हैं, तो जिसमें जो आपने नंबर जो है वो जितने अच्छे से अच्छे आप हासिल करेंगे, तो इतनी ही आपके जो है वो मेरिट में आने के और फर्दर प्रोसेस के आपके चांसेस होंगे। तो इसमें एक बात याद रहे कि 2 पेपर्स 1 दिन में होते हैं, तो इसलिए आपने जो है वो इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप जो है वो 1 दिन में 2 पेपर आपका इतना अच्छा स्टैमिना होना चाहिए कि आप जो है वो दे सकें। तो ये तो थे मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप जो है वो बेसिकली अभी से इसके हवाले से प्लानिंग कर लें, इन सब्जेक्ट्स के हवाले से, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में सोचना शुरू कर दें और जो बाकी कंपल्सरी हैं उनके बारे में भी थोड़ा जो है वो सोचें कि आपने जो है वो किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली बात ये होती है कि जो लोग तैयारी करते हैं वही कामयाब होते हैं और जो कहते हैं कि चले आखिरी महीने में तैयारी कर लेंगे तो उनका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं, मुश्किल से पास भी हो जाएँ तो उसका कोई जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।